कर बैठे पर पता मुझे मालूम नहीं। संतों में चुप कर बैठे हो पर पता नहीं मालूम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री राधे जय जय शिव शंकर। पूछा बार बार कैलाश में पूछा बार बार। काशी में पूछा बार बार। काशी में पूछा बार बार। कैलाश में पूछा बार बार। काशी में पूछा बार बार। कैलाश में पूछा बार बार। काशी में पूछा बार बार। भक्तों के घर में बैठे पर पता मुझे मालूम नहीं। भक्तों के घर में बैठे हो पर पता तुम्हें मालूम नहीं। महाकाल तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। महाकाल तुम्हें मैं खत लिखते पर पता मुझे मालूम नहीं। सरकार तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। सरकार तुम्हें मैं खत लिखते पर पता मुझे मालूम नहीं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः 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 महादेव तुम्हें मैं खत लिखती कैसे पता लगेगा? बोले जिस दिन तुम अपना पता भूल जाओगे उस दिन तुम्हें महाकाल का पता लग जाएगा। तेरा पता नहीं है, तेरा पता नहीं है, तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं। एक बार श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी के गुरु, उनके पास एक सेठ जी आए और वो कहने लगे, महाराज हमने सुना है कि आपको काली माता साक्षात दर्शन देती हैं, क्या ये बात सत्य है? और अगर दर्शन देती है तो एक काम करो, काली माँ जब दर्शन देने के लिए अगली बार आपको आए ना तो मेरे पते में भेज देना। अगली बार जब काली माता आपको दर्शन देने के लिए आए तो मेरे पते में भेज देना। अब कोई छोटा मोटा संत होता तो नाराज हो जाता, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी तो मजे हुए संत थे। उन्होंने कहा, बोले बिल्कुल जरूर भेज दूंगा, लेकिन पहले अपने पता तो बता दो। जरूर भेज देंगे, लेकिन पहले अपना पता बता दो, तुम्हारा पता क्या है? तो उसने अपने घर का एड्रेस दे दिया। स्वामी जी ने कहा, नहीं तो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा पता क्या है? तो फिर अपने दुकान का पता उसने लिख के दिया। तो स्वामी जी ने कहा, बोले तो तुम्हारे दुकान का पता है, तुम्हारा पता क्या है? वो सोचने पड़ गया कि मैं अपना पता क्या बताऊं। तो उसने कहा, मैं फलाने मोहल्ले में फलाना एड्रेस, फलाना बटा बटा फला। बोले तो तुम्हारे मोहल्ले का पता है, तुम्हारा पता क्या है?
अब वो घबराया, मेरा पता ही नहीं। तो बोला मैं ये हूं। तो जिस शरीर पे अंग रखता उस शरीर के अंग का नाम लेते, ये तो तुम्हारा हृदय है, ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी नाक है, ये तो तुम्हारा जो है कान है, तुम्हारा पता क्या है। अंत में महाराज वो सेठ परेशान होकर चरणों में गिर गया, महाराज तो क्या मुझे मेरा पता मालूम नहीं है? तो आप ही बता दीजिए मेरा पता क्या है। स्वामी जी ने कहा, बोले बस जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम्हारा क्या पता है, उस दिन काली माँ को तुम्हारे पास भेजना नहीं पड़ेगा, काली माता स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए महाराज अपना पता ठिकाना जरा पक्का पक्का रखो। ये दुनिया के जो पते हैं ना, जब महाराज एक मिट्टी के मकान के लिए, कुछ वर्ग गज जमीन के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, महाराज एक दूसरे की हत्या तक कर डालते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस तक लड़ते हैं। महाराज सच कह रहा हूं माई बाप, बड़े बड़े आए लड़ने झगड़ने वाले, गरजने वाले, अपना अधिकार जताने वाले, ये जगह मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, लेकिन सब का सब यहीं धरा रह गया। वह जमीन, वह धरा, वो भी हंसती है कि भैया तेरे जैसे हजारों को मैंने इस दुनिया में देखा है, आए मेरा मेरा कहने वाले, यहीं आए और यहीं मर करके यहीं मिट्टी में मिलके चले गए। इसलिए अपनी गरज, अपनी अकड़ एक जगह रखो, निरंतर बस जैसे परमात्मा रखे, जिस हाल में, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, उस हाल में रह करके और मस्त रहो। भगवान शिव के भजन से महाराज यही तो सिद्धि है। बाबा विश्वनाथ की कृपा ऐसी है, उनकी करुणा ऐसी है कि तुम निरंतर उनका स्तवन करोगे, उनकी कथा निश्चित रूप से कल्याणकारी ही है। कहते हैं भगवान शिव की पूजा में कुछ मनोरथ यदि हो तो कैसे करें? तो बोले यदि हम कथाओं में या शिव जी के पूजन में यदि कोई संकल्प या कोई लक्ष्य लेकर करते पूजा, तो उसका भी फल हमको शीघ्र मिलता है। आयु के लिए महाराज 1 लाख दूर्बा के द्वारा शिव जी की पूजा करें। यदि महाराज जो दूर्बा बड़ा हो और जिसमें 3 दल हो और जड़ मूल ना हो, मूल रहित हो, ऐसे दूर्बा यदि शंकर जी पर चढ़ाए जाए महाराज, तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि किसी के घर में पुत्र नहीं है तो 1 लाख दूर्बा तुम शिव जी में चढ़ाओ, जरूर बाबा भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। आयु के लिए 1 लाख दूर्बा और पुत्र के लिए, आयु उम्र बढ़ाने के लिए दूर्बा से पूजा, और पुत्र के लिए यदि आपकी मन में कामना है तो शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आता है, पुत्र हेतु 1 लाख धतूरे के द्वारा शिव जी का पूजन करें। भगवान शिव को धतूरा बना कहीं इधर उधर जाना भी नहीं, ढूंढने महाराज जहां तहां मिल जाएंगे। अगर यदि आपके मन में ये सांसारिक इच्छा नहीं है, आपके मन में विषय भोगों की इच्छा नहीं है, आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो तुलसी की मंजरी से शिव की पूजा करो। कई लोग पूछते महाराज तुलसी चढ़ा सकते? तो तुलसी की जो मंजरी होती है वो भगवान शिव पर चढ़ाई जाती है। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन भी आया है, भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेत् यदि। भुक्ति और मुक्ति के लिए, भोग और मोक्ष के लिए तुलसी मंजरी यदि चढ़ाई जाए तो भगवान शिव उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से शिव का अर्चन पूजन बंधन करना चाहिए। कल आप सबने कथा सुनी थी शिव पार्वती जी के विवाह की। भगवान शंकर का विवाह हुआ, उसके बाद बहुत दिनों तक वो हिमालय के यहाँ रहे। शिव जी की स्वागत वंदना बड़ा महाराज आनंद के साथ हिमालय यहाँ रोज हुआ, निरंतर होता रहा। लेकिन जब थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं ने कहा प्रभु बहुत समय हो गया, चलिए जल्दी चला जाए। महाराज राम जी की भी जब शादी हुई थी ना, तो जनकपुरी में राम जी भी बहुत समय तक रहे हैं विवाह के बाद। लेकिन राम जी की और शंकर जी की शादी में ये तो समानता है कि दोनों ही विवाह के बाद अपने ससुराल में रहें।
लेकिन दोनों के ससुराल में रहने के पीछे एक एक कारण भी है। महाराज राम जी जब तक रहे तो राम जी का पूरा परिवार साथ में रहा। दशरथ जी से लेके भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब देवता देवता जितने थे सब बेस बदल बदल के गए थे राम जी की शादी। सब लोग राम जी के साथ खूब आनंद किए। लेकिन शंकर जी की शादी में इसके जस्ट उल्टा हुआ। शंकर जी का जब विवाह हुआ उसके बाद सारे देवता लोग जल्दी जल्दी महाराज अपना बुरिया बिस्तर समेट के जाने लगे। क्यों? कारण क्या है? तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, इसका कारण यह है कि देवताओं ने स्वार्थ सिद्धि हेतु शंकर जी के विवाह की इच्छा व्यक्त की थी। मन में सोचा कि यदि शिव जी का विवाह हो जाएगा तो जो तारकासुर नाम का राक्षस है जिसको ये वरदान मिला है कि शिव पुत्र के हाथों ही उसको मुक्ति होगी मृत्यु होगी तो वह जल्दी से संसार में आएगा और हमारी रक्षा होगी। तो इसीलिए महाराज देवता लोग रोज बाबा को कहते बाबा चलो जल्दी कैलाश बहुत दिन हो गए चलो जल्दी। आज जब काफी समय हो गया तो शंकर जी ने जब अनुरोध किया तब महाराज मैना और हिमवान अपनी पुत्री को जाने के लिए विदा करने के लिए तैयार हो गए। प्रिय भक्तों, कथा कहती है कि जैसे ही शंकर जी की आदेशानुसार चलने की तैयारी हुई तो आज माता मैना एक ब्राह्मणी को भेजती है शिक्षा देने के लिए। महाराज पहले की माताएं पता है क्या करती थी? जब बेटी की शादी होती थी ना उसके पूर्व ही सारी शिक्षाएं दे देती थी, सर्वगुण संपन्न बना देती थी। ससुराल में कैसे रहना है, कैसे महाराज लोगों का सम्मान करना है, छोटे से ही महाराज चूल्हा चौका इत्यादि का भी सब सिखा देती थी। आजकल का महाराज उल्टा सिस्टम हो गया है। आजकल के महाराज घरों में यदि आप जाओ महाराज उनसे पूछ लो क्यों बिटिया रोटी रोटी बेल लेती है? बोले महाराज आता है ना बनाने। क्या? बोले मैगी बना लेती है। मैगी के सिवा और कुछ नहीं, 2 मिनट में तैयार। हमने कहा बेटा जब तुम वहां शादी हो जाएगी तो पूरी जिंदगी मैगी खा के ही रहोगी? तो बोले महाराज इतनी पढ़ाई लिखाई क्या मैंने रोटी बनाने के लिए किया है? तो मैंने कहा सास ससुर की सेवा एवा करोगी? बोले मैं सेवा करूंगी या करवाऊंगी? महाराज आजकल की बहुएं ऐसा भी आ जाती हैं महाराज कि जिनकी सासू पीछे पीछे लोटे में पानी लिए घूमती रहती है। तो इसलिए माताओं का कर्तव्य है कि बिटिया को पुत्री को सारी शिक्षा, भले बिटिया कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटी को पढ़ाओ मत, बेटा और बेटी में कभी अंतर नहीं समझना चाहिए, कभी फर्क नहीं समझना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि बेटा तो एक ही कुल का नाम रोशन करता है, बेटी तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करता है। तो पुत्री हर तरह से पुत्र के मुकाबले श्रेष्ठ है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप अनुशासन में ना रखो। एक जगह मैं कहीं कथा कर रहा था तो एक बहन मेरे पास शिकायत करने के लिए आई। बोले गुरुजी आप आजकल बोलते हो कथाओं में, लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई कहीं 9-9 बजे तक में कहीं मोटरसाइकिल से चला जाता आता है, हमारे पापा एक बार भी नहीं पूछते कहाँ गए थे। हम आधे घंटे के लिए भी कहीं देर हो जाए तो तुरंत पिताजी मम्मी जी सब लाख प्रश्न कर डालते। ऐसा फिर भेदभाव क्यों? आप जब कहते हो लड़का लड़की एक समान, फिर ये भेदभाव क्यों है? तो मेरे पास ये जो ऐसे प्रश्न लोग सोचते हैं उनके लिए एक ही सूत्र है, जवाब है कि देखो बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों के अनुसार तो कन्या को भगवती का रूप माना गया, देवी का रूप माना गया। मतलब कन्या को
पुत्र के मुकाबले अधिक श्रेष्ठ माना गया, अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आप तनिक विचार करो, आपके घर में जो साधारण वस्तुएं हैं वो तो ऐसे उधर पड़ी रहती हैं। आपके घर में कोई साधारण वस्तु हो गई, जैसे कि मान लो लोहा हो गया, पीतल हो गया, तांबा, ये सब कहीं ना कहीं उधर ये बर्तन वर्तन ये सब पड़े रहते हैं घर। ध्यान देते हो? कभी ध्यान दे तो उठा के रख दिया कहीं एक जगह पे, तो नहीं तो पड़े रहते हैं। लेकिन आपके पास यदि कोई कीमती रत्न हो, कीमती रत्न, कीमती आभूषण हो, तो बोलो कहीं ऐसे ही पड़ी रहेगी तो बोलो आपका नजर जाएगा कि नहीं, चलो भैया यहाँ कैसे किसने रख दिया, तुरंत महाराज उसे एक महाराज लाल कपड़े के अंदर बंद करके, एक पर्स के अंदर बढ़िया रख कर और तिजोरी में अलमारी के अंदर ताला बंद करके सुरक्षित रख। तो हमारी जो भारत की बेटियां हैं, ये महाराज यहाँ हमारे भारत देश की बेटियां कीमती रत्न है, वो हीरे की समान है महाराज। हीरा जो होता है वो अमूल्य होता है, उसकी कोई महाराज कीमत नहीं होती, वो अनमोल होती है। लोहा, छड़, महाराज बर्तन, ये सब इसमें कोई धक्के वक्के गिरते पड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि हीरे में जरा सी भी खरोंच आ जाए तो महाराज वह बेकार हो जाता है, उसकी कीमत खत्म हो जाती है। इसलिए उस कीमती रत्न को बड़ी सुरक्षा के साथ, बड़ी सुविधा के साथ रखा जाता है। तो यदि आप यह मन में भाव लाते हो कि नहीं हमारे पास स्वतंत्रता ऐसी चाहिए, तो महाराज वो स्वतंत्रता आ जाएगी, लेकिन वो महत्व, वो मूल्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए कन्या भगवती का रूप है हमारे यहाँ। तो महाराज आप देखते हो नवरात्रि में जहां तहां लोग कन्याओं को बुलाकर भोजन कराते हैं, हलवा पूड़ी खिलाते हैं, पैर छूते हैं। तो हमारे यहाँ कीमती रत्न माना गया है, पूजनीय माना गया है, वंदनीय समझा गया है। इसलिए तो इतनी महाराज, कभी आपने देखा किसी बच्चे को बुला करके उसका तिलक उलक करके उसको नवरात्रि में भोजन करा? नहीं होता महाराज। तो 9-10 कन्याओं के बीच में भैरव के रूप में बिठा देते हैं, वो भी दूर कहीं महाराज बाहर पड़ा खा लेता है, भगा देते भाग यहाँ से। इसीलिए महाराज माता पिता को चाहिए कि बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाए, खूब पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाओ, बिल्कुल गलत बात है। खूब अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, खूब अच्छी से अच्छी तैयारी करवाओ, खूब अच्छे से अच्छे मंत्र पढ़वाओ, खूब अच्छे से अच्छा पूजन की विधि सिखाओ। बल्कि जितना बच्चों को नहीं, बेटा को नहीं पढ़ा तो उससे ज्यादा बेटी को पढ़ाओ। लेकिन उसके साथ साथ महाराज संस्कार भी दो, शिक्षा भी दो। अक्सर लोग बहुओं की शिकायत करते हैं, बेटी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन यही अगर माँ अपनी बेटी को शिक्षा देने लग जाए कि बेटी अब तेरा असली घर वह ससुराल है, यह तेरा असली घर नहीं है, अब तेरे लिए जो तेरे सास ससुर हैं ये तेरे माँ बाप से भी ज्यादा पूजनीय है। विचार करो, वो बहू कभी अपने बूढ़े सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजेगी? बोलो, नहीं भेजेगी। लेकिन महाराज एक बात बोलूं आपसे, हो सकता मेरी बात थोड़ी आपको बुरी लग जाए, कड़वी लग जाए, पर आज के समय में 90% जो तलाक होते हैं ना, उस तलाक में ज्यादातर माँ का और पिता का ही योगदान है। 90%। मैं कई घरों में जाके देखता हूँ महाराज, शादी हुई, बेटी अभी ससुराल में गेट के अंदर प्रवेश ही नहीं की, उसके पहले अपने एक मोबाइल दे देते हैं। बेटी पहुंच गई ठीक से? हाँ, और सब चीज की खबर लेते रहते। बेटी क्या चल रहा है वहां पे? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मम्मी जी यहाँ तो खीर भी बनाना पड़ता है, आपने तो पहले से बताया ही नहीं था। अरे बेटी वो जल्दी जल्दी बताना भूल गई थी, एक काम कर वीडियो कॉल कर, मैं सब बताती जा रही हूँ तुझे। अब बेटी को पता ही नहीं है कि नमक किसे कहते हैं, शक्कर किसे कहते हैं। महाराज क्या है, नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक, इस तरह से बना दिया है। थोड़ा सा मान लो सास ससुर ने कुछ कह दिया, थोड़ी सी वाद विवाद हो गया, तुरंत महाराज यहाँ से बोल गया, मम्मी जी कैसे घर में मुझे ब्याह कर दे, जल्दी से गाड़ी लेके आओ।
मुझे इस घर में नहीं रहेगा। महाराज 90% समस्या तो ये मोबाइल की वजह से ही हो रही है। आज हमारे हिंदू जैसे सनातन धर्म में जहां पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का माना जाता था, आजकल महाराज देखो कितने तलाक हो रहे हैं, कितने डिवोर्स हो रहे हैं। इसीलिए प्रिय भक्तों, बच्चों में संस्कार जरूर हो। आजकल हम लोग इतना छानबीन करके शादी ब्याह करते, फिर भी हमारे बच्चे सुखी नहीं रह पाते। पहले के लोग महाराज भगवान का नाम लेके जाते थे, बस घर द्वार देखा और संस्कार देखा, भजन पूजन इनके यहाँ होता है, बेटी दे देते थे और अपने भाग्य से बेटी सुखी हो जाती। तो इसीलिए महाराज बेटियों को सुंदर शिक्षा दो, संस्कार दो, खूब अच्छा से अच्छा पढ़ाओ, साथ में सारी चीजें को शिक्षा दो, सारी चीजों को बताओ। और जो बच्ची को माता पिता ऐसे शिक्षा देते हैं, वो ससुराल में भी महाराज जा करके अपने सास ससुर के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय बन जाते हैं। मैंने ऐसी बहुओं को भी देखा है महाराज कि बेटी से भी ज्यादा प्रेम विश्वास महाराज बहू। तो ये गुण, ये व्यवहार माँ के ही द्वारा बच्ची में प्रवेश होता है। माँ यदि चाहे तो बच्चों में जैसा चाहे वैसा गुण, वैसे संस्कार भर दे। इसीलिए कहा गया माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। वो माँ बाप अपनी संतान की शत्रु है जो अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा उपदेश ना दे। इसलिए सुंदर शिक्षा दो, सुंदर संस्कार दो। माता मैना पार्वती जी को शिक्षा देने के लिए एक ब्राह्मणी को भेजती है। पहले के लोग महाराज बेटी को विदा करने से पहले सिखाते थे, समझाते थे। आजकल महाराज बहुत कम जगह ऐसे रह गए। सब महाराज बच्ची कहते हैं भैया हमें सिखाने की कुछ जरूरत नहीं, हमें सब पता है, हम सब पढ़े पढ़ाए, सब सीखे सिखाए, जो मन में आएगा वो करेंगे। आजकल न्यू जमाना है। महाराज ब्राह्मणी गई और माता पार्वती को पतिव्रता स्त्री के महत्व को बताती हैं। आओ आप भी जरा सुनो। शिव पुराण कहती है धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता। इस जगत में महाराज जो पतिव्रता स्त्री होती है वही पूजा के योग्य होती है, और उस स्त्री के दर्शन से महाराज तीर्थ के दर्शन की बराबर फल मिलता है। ऐसा यीशु महापुराण कहती है। पतिव्रता सावित्री लोपामुद्रा अरुंधति, सावित्री लोपामुद्रा अरुंधति, शांडिल्या शतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी स्वधा सती संज्ञा सुमति श्रद्धा मेना और स्वाहा, ये सब महाराज पतिव्रता नारियों के सब कुल दीपक हैं, जिन्होंने महाराज पतिव्रता की महिमा को निरंतर आगे की ओर बढ़ाया। शास्त्रों के अनुसार वह स्त्री हमेशा सौभाग्यवती होती है जो हमेशा अपने पति के आयुष्य की इच्छा रखती है। पतिव्रता नारी के लक्षण बताए गए हैं। क्या? केश संसार, केश संस्कार कवरी कर कर्णादि भूषणम भर्तुरायुष्यमिच्छन्ते दूरयेन्न पतिव्रता। पतिव्रता नारी के लक्षण क्या है? बोले जो पतिव्रता नारी होती है वह हरिद्रा कुमकुम सिंदूर काजल कुरपासक तांबूल मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केश पास बनाना, हाथ में कंगन, कानों में स्वर्ण फूल, कर्ण फूल इत्यादि इत्यादि धारण करती है। ये सब पतिव्रता नारी के लक्षण है। लेकिन आजकल के महाराज माताओं को देखो, महाराज आजकल किसी के घर में जाओ तो पता ही नहीं चलता कि कौन बहू है कौन बेटी है, पता ही नहीं चलता। पहले की माताएं महाराज पूरा चूड़ी यहां से लेके यहां तक पहनते थे। आजकल महाराज दुष्टोल के लिए महाराज एक एक इधर पहन ली तो हो गया, वो भी बहुत कहने के लिए, तो वो भी नहीं। सिंदूर महाराज मांग पूरा भर के लगाते। ऐसा कहा जाता है कि जितनी लंबी सिंदूर की जो है मांग होती है ना, मांग के सिंदूर जितना लंबा होता है मैया का, महाराज उसके पति की उतनी लंबी आयु होती है। और आजकल की माता है वो जो आता है ना आजकल, वो क्या बोलते हैं उसको, वो लिपस्टिक जैसा जो होता है,
क्या चीज? वो हाँ, उसको आते ऐसे ऐसे घिस लिया जाता है यहाँ पे, बस थोड़ा सा, और थोड़ा सा घिस करके भी महाराज ऐसे ढंग से उसको लगाती कोई देख ना ले कि हमारे मांग में सिंदूर, तो उसे भी ढक के रखते हैं बालों से, कोई पता नहीं चलता है। ऐसा तो हाल है महाराज। किसी से पूछा मैया सिंदूर क्यों नहीं है? बोले महाराज जी आजकल जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, मान लो हम मर गए, ये लंबा जिएगा तो फिर काहे का सुख? हम मर गए और ये बढ़िया आनंद लेता रहे? बिल्कुल नहीं। और परेशान भी कभी कभी करता है, कभी कभी परेशान करने लग जाता है तो मन में बड़ा गुस्सा आता है। कभी कहो कि ये चीज साड़ी ले आओ, नहीं लाता है तो मैं सिंदूर छोटा कर देती, ले तू साड़ी नहीं ला रहा, ये ले तेरी उम्र अभी कम। पति भी डरता रहता है महाराज कहीं सिंदूर कम हो गया तो खत्म, तो लानी पड़ती है साड़ी की जबरदस्ती। तो पतिव्रता नारी के ये लक्षण बताए गए। कभी भी महाराज सौभाग्यवती स्त्री को केस खुले नहीं रखने चाहिए, लेकिन आजकल तो महाराज फैशन, कभी किसी महाराज स्त्री को अपने केस काटने नहीं चाहिए। आजकल तो महाराज लोग इतना इतना करा लेते हैं बाल। यह सब वर्णन बताए गए। आप महाराज पुरानी माताओं को देखो, 80-80 साल की बूढ़ी मैया को देख लो, महाराज सिर पे बराबर पल्लू रहेगा, सिर पे बराबर वस्त्र रहेगा। लेकिन आजकल की महाराज माताओं को शर्म आती है महाराज। बहू का परम कर्तव्य है सिर पर महाराज पल्लू अवश्य होना चाहिए। क्यों? बोले ये बड़ों के लिए मर्यादा है। इसका अर्थ ये है कि आप दूसरों का सम्मान कर रहे हैं। ये सब पतिव्रता नारी के धर्म है। इन वस्तुओं को धारण करना चाहिए। दूसरी बात, ओखली 6 चीजें बताई गई हैं जहां पर महाराज एक सती स्त्री को कभी नहीं बैठना चाहिए। ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलबट्टा होता है ना, लोढ़ा तथा देहली, इन 6 जगहों पर पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं बैठना चाहिए। ये शिव महापुराण कहते न यंत्र के न देहल्याम सती न प्रवशे क्वचित। कभी यहाँ पे इन स्थानों में उसको प्रवेश नहीं करना चाहिए, स्थापित बैठना नहीं चाहिए। इस तरह से महाराज बड़ी सारी महिमा पतिव्रता स्त्री की बताई गई और माता पार्वती को शिक्षा दे करके आज मैना अपनी बेटी को विदा करती है। जैसे ही मैना ने विदा, बड़ा शोक हुआ। माता पार्वती ने सभी को समझाया, माँ तू चिंता मत कर। शंकर जी ने सबको समझाते और वहां से कैलाश की ओर आ गए। हमारे भूत भावन भोलेनाथ कैलाश में आते हैं और जब से हमारे शंकर जी कैलाश में आए तब से वहां नित्य नव मंगल रोज बजाए महाराज निरंतर आनंद ही आनंद बरसता रहता है। महोत्सवो महानास शिवे कैलास समागते देवाश विषयं प्राप्ता हर्ष निर्भर मानसा। शिव जी के कैलाश पहुंचते ही महाराज आनंद और उत्सव ही छा गया। आनंद ही आनंद छा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रिय भक्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि सारे शिवगण निरंतर वहां कैलाश में उत्सव मनाते रहते हैं। सभी लोग आनंदित होते रहते हैं। सब बड़े प्रसन्नता से आनंद के साथ मस्त हैं। कई सैकड़ों वर्षों तक शिव जी महाराज कैलाश में निरंतर सत्संग हरि चर्चा में डूबे रहते हैं। तब देवताओं ने जब शिव जी से प्रार्थना की तो शिव का तेज महाराज अग्नि देव के माध्यम से
गंगा जी से स्पर्श होते हुए और सप्तर्षियों में 6 कृतिकाएं थी, उनके माध्यम से महाराज तेज से कुमार कार्तिक का जन्म होता है। जैसे कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, 6 कृतिकाओं के माध्यम से जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम कार्तिक रखा है। कुमार कार्तिकेय का जब जन्म हुआ तो 6 माताओं को बड़ा आनंद हुआ और 6 माताओं ने दूध पिलाना चाहा, लेकिन मन में सोचा कि कुमार तो एक है, दुग्ध 6 लोगों को कैसे पान कराया जाए। तो कथा कहती है प्रिय माताओं कि कुमार कार्तिकेय ने 6 मुख धारण कर लिए और षडानन हो गए। बोले कुमार कार्तिकेय भगवान की 6 मुखों से महाराज दुग्ध पान किया। अग्निदेव को परम आनंद हुआ और कुमार कार्तिकेय जैसे बड़े हुए भगवान शिव के सामने उपस्थित होते हैं और जैसे भगवान शिव के सामने उपस्थित हुए तुरंत तत्काल तत्क्षण आदेश हुआ तो तारकासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। भारी युद्ध तारकासुर के साथ हुआ और युद्ध में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का भी वध कर दिया और देवताओं का सेनापति का पदभार ग्रहण करते हुए देवताओं को अभय दिया, अभय प्रदान कर दिया। देवता सब बड़े प्रसन्न हुए, कुमार कार्तिकेय का जयकार लगाते हुए उद्घोष करते हुए आनंदित हो जाते हैं। आगे की कथा कुछ इस प्रकार से है कि कुमार कार्तिकेय जो ये प्रथम पुत्र हुए, द्वितीय पुत्र में ऐसी कथा आती है कि एक दिन माता पार्वती महाराज अपने सखियों के संग में विहार कर रही थी कि वर्णन आया। सखियों ने कहा मैया जितने भी शिवगण हैं वो सब तो शंकर जी की बात मानते हैं, आपके पास अपना कोई गण नहीं है, कम से कम कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी बातों को सुनता, आपकी बातों को मानता। पार्वती जी को बात जम गई, तुरंत अपने शरीर के मैल को एकत्रित करके एक मूर्ति बनाई और उससे महाराज एक बालक का रूप आकार बनाया। बड़े प्रेम से महाराज वह बालक प्रकट हुआ, मां के चरणों में गिर पड़ा। पार्वती ने कहा पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, बेटा मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य हेतु बनाया है, इसलिए जाओ तुम द्वार पर सुरक्षा करो। कथा आती कि शिवगढ़ वगैरह जब प्रवेश करने लगे गुफा में तो सब प्रथम बार देख रहे थे, लेकिन गणेश ने किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी। जब गणेश ने किसी को आने की अंदर अनुमति नहीं दी महाराज तो भारी क्रोध हुआ और इतना क्रोध हुआ कि भारी युद्ध हो गया। लेकिन महाराज सबको अपने मुदगर से सबको गणेश जी महाराज भगा दिए। अंत में ऐसी परिस्थिति बन गई कि भगवान शंकर को आना पड़ा और त्रिशूल उठा करके और सीधे महाराज सिर पर प्रहार करते गणेश का सिर अलग। गणेश का सिर जैसी ही कटा तैसी ही जोर से आवाज आई मां कह करके। पार्वती मां ने जो सुना ये तो मेरे पुत्र गणेश की आवाज है, दौड़कर बाहर आई तो देखा एक तरफ गणेश का शरीर और एक तरफ उसका प्यारा से वह मुखड़ा। क्रोध में भर गई, महाराज भयंकर भद्रकाली रूप धारण करके पार्वती माता पूरे संसार में व्याप्त हो गई। उस समय शंकर जी ने महाराज पार्वती माता के क्रोध को शांत करने हेतु पुनः उस बालक को जीवित करने के लिए एक महाराज हाथी के सिर को, बोले जिसका सिर मिल जाए उसी को ले आओ। एक हाथी मिला, वहां पर महाराज उस हाथी के सिर को ले करके और गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और उस पर प्राण का संचार कर दिया तो महाराज वह जीवित हो गए। और जैसे जीवित होकर उठकर बैठे, देवताओं ने सबने तरह तरह की स्तुतियां की, बड़े बड़े